हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें एक रो और एनी नंबर ऑफ कॉलम रहता है। तो ये देखिए, इधर एक रो है और 3 कॉलम है। उसके बाद देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिसमें एक कॉलम रहता है और रो कितने भी रह सकती है। इसमें एक कॉलम और 3 रो है। उसके बाद देखेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो रहते हैं, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रहते हैं। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है। उसके बाद देखेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो रहते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो रहते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, जो डायगोनल एलिमेंट है वो 5 -1 6 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है। उसके बाद देखेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 रहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं और डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं। इस एग्जांपल से देखिए, इसमें डायगोनल एलिमेंट 5 5 है, इसमें डायगोनल एलिमेंट 2 है। तो यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ये एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स के। उसके बाद देखेंगे हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ रो। एग्जांपल से देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है रो से। इधर कॉलम 5 है और रो 3 है। उसके बाद देखेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ज़्यादा रहती है नंबर ऑफ कॉलम से। यहाँ पे रो 3 है और कॉलम 2 है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स उसे बोलते हैं सपोज हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि सब मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक एग्जांपल देखिए, इसमें हमने क्या किया, एक रो डिलीट किए और जो बचा हुआ मैट्रिक्स इधर लिखा उसको हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स का ये सब मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे दिए हुए एलिमेंट हो 0 रहते हैं। और उसके बाद देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट 0 रहते हैं। उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मीन्स इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। ट्रांसपोज डिनोट करते हैं A⁻T से या ए ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करते हैं। तो सिंपली एक एग्जांपल लिया है हमने। इस एग्जांपल में जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट किया। ये रो कॉलम, रो कॉलम। उसके बाद देखेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, जो पोजीशन H यहाँ पे जो सिमेट्रिक A12 पोजीशन पे H है, A21 पोजीशन पे H है। मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो एलिमेंट है वो सेम रहते हैं सिमेट्रिक में। और स्क्यू सिमेट्रिक्स की कंडीशन है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। मीन्स जो सिमेट्रिक एलिमेंट है वो माइनस रहते हैं। मीन्स साइन चेंज होता है स्क्यू सिमेट्रिक में, बाकी कंडीशन सेम रहती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, वेयर I इज यूनिट मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई जब होती है तो उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या कहते हैं, हम सिर्फ कॉन्जुगेट निकालना मीन्स उसका साइन चेंज करना है। तो सिंपली हम देखेंगे एक एग्जांपल, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल है, हमने इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज किया और जो नया मैट्रिक्स आता है उसको हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम A बार से डिनोट करते हैं। सिंपली ये आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। उसमें x रियल पार्ट रहता है और I इमेजिनरी पार्ट रहता है। तो इसमें हमने क्या किया, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज किया और बाकी जो रियल पार्ट है हमने वैसा ही लिखा। फिर ट्रांस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी कंडीशन ट्रांस
कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं ए थीटा से। ए थीटा इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं और जो आंसर आता है उसे हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक ए मैट्रिक्स लिया है, उसके बाद हमने उसका कॉन्जुगेट लिया, उसकी हमने साइन चेंज की। साइन चेंज करने के बाद उसका हमने ट्रांसपोज लिया और जो मैट्रिक्स आता है वो उसे हम ट्रांस कॉन्जुगेट बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे हम हर्मिटियन मैट्रिक्स। भाई हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन है ए इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और इसे हम ए थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी सिंपली क्या होती है, ए आई जे इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ए जे आई। तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट है हमारा इसका कॉन्जुगेट लिया, तो इसको ये हमारा हर्मिटियन का एग्जांपल हो गया। इधर भी देखिए, यहाँ पे इस पोजीशन क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1 प्लस आई हो गया। इस एलिमेंट में आई है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस आई हो गया। तो इसके एक इम्पोर्टेंट नोट्स है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिटियन इज रियल। जो डायगोनल एलिमेंट रहते हैं वो रियल होते हैं। उसके बाद स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन है ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसमें साइन निगेटिव लगती है, बाकी कंडीशन हर्मिटियन जैसी होती है। तो एग्जांपल से देखते हैं, इसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया और जो डायगोनल एलिमेंट रहते हैं वो ज़ीरो रहते प्योरली और इमेजनरी भी रह सकते हैं। तो इसमें नोट्स है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और ज़ीरो। उसके बाद देखेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो उसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी देखेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स, ए रेस टू एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए। तो n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर इफ n इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर a रेस टू n प्लस 1 इज इक्वल टू a, n इज कॉल्ड पीरियड ऑफ a। अगर n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहा तो तब a रेस टू n इज इक्वल टू a, तो हम n को हम उसके पीरियड बोलते हैं, पीरियड ऑफ a बोलते हैं, सॉरी। उसके बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स, इफ ए रेस टू एन इज इक्वल टू 0 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर a रेस टू n इज इक्वल टू 0 देन n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स। सिंपली देखेंगे a रेस टू n इज इक्वल टू 0, तो n क्या रहता है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर n जब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहा तो n को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद देखेंगे इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसको इनवॉलंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब मॉड ए 0 रहता है तो तब मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलते हैं। जब मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहता है तब उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।